न्यारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवानी माता की जय। गुणानां विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। पेज नंबर कितना देखो आप, तो निशान रहता है। पेज नंबर ना तो हो गया था। अच्छा, संस्कृत का देख रही हैं आप? अच्छा, स्वभावाधिकार। स्वभावाधिकार नहीं हुआ था। चलो ठीक, पर्यायाधिकार समाप्त हो गया ना। स्वभावाधिकार, गुण पर्याय व द्रव्यम। द्रव्य तत्वाशुद्ध की सूत्र है। गुण और पर्यायों के समूह को द्रव्य कहते हैं। अकेला देखो, अन्वय नो गुणा, गुण सदा साथ साथ रहते हैं। तो द्रव्य की परिभाषा में गुणों के साथ अन्वयपना है, पर पर्याय के साथ अन्वयपना नहीं है, तो भी उसको द्रव्य के लक्षण में शामिल किया। क्यों? गुणों की कोई न कोई अवस्था होगी। जैसे गुणों की पर्याय, मान लो ज्ञान गुण है तो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान, केवल ज्ञान। दर्शन, ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल। पर्याय माने अवस्था। कोई व्यक्ति है तो उसकी क्या अवस्था चल रही, बाल्यावस्था चल रही है कि युवावस्था चल रही है कि वृद्धावस्था चल रही। पर्यायों के बिना हम गुणों का परिचय कैसे देंगे? पर्यायों के माध्यम से ही गुणों का परिचय होता है। हाँ, क्योंकि गुणों की अवस्था, अब छायोसमिक, आपका ज्ञान गुण छायोसमिक है कि चायिक है। अब छायोसमिक में चर्चा करेंगे तो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान आदि की चर्चा आ जाएगी। मतलब जीव जो द्रव्य है वो गुणों का पुंज है, और गुणों में तारतम्य बनेगा, क्योंकि अनादिकाल से जीव शुद्ध नहीं है। अशुद्ध पर्याय उसकी चल रही है। एक इंद्रिय से लेकर संगी पंचेंद्रिय तक ज्ञान की कितनी पर्याय बन गई। एक इंद्रिय मात्र स्पर्शन इंद्रिय संबंधी ज्ञान था, रसना दो इंद्रिय में ज्ञान, दो इंद्रिय संबंधी ज्ञान हो गया। तो इस तरह से जो अपने जीवकांड कर्मकांड में तारतम्य बताया गुण स्थानों की अपेक्षा, तो ज्ञानों में भी तो उसी प्रकार परिणमन होगा ना, गुणों में भी वैसे ही परिणमन होगा। रत्नात्रय रूप गुण है, उसकी पर्याय बनेगी ना गुण स्थान के अनुसार। किस कषाय का उदय है, उस कषाय के अनुसार उसके गुणों में भी कुछ ना कुछ विकृति आएगी। हाँ, तो इसलिए पर्याय भी लिया इन्होंने, क्योंकि गुणों में कोई ना कोई उसकी पर्याय बनेगी जरूर। बिना पर्यायों के हम गुणों की चर्चा कैसे करेंगे? केवल ज्ञान भी एक गुण, ज्ञान गुण की पर्याय है। छायिक दर्शन है, वो भी दर्शन गुण, दर्शनोपयोग की एक पर्याय है। पर्याय के बिना कोई चर्चा ही नहीं चलेगी ना। इसलिए गुण पर्याय व द्रव्यम लिखा। द्रव्य का लक्षण सद्रव्य लक्षणम, और उत्पाद व द्रव्युक्तम सत, पहले बता चुके हैं। द्रव्य का गुण और पर्यायों से कथनचित भेद है, सर्वथा भेद नहीं है। कथनचित भेद क्यों कहा? द्रव्य में तो गुण और पर्याय दोनों का समूह ले रहे हैं। और गुण किसे कहेंगे? द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा। गुण की परिभाषा अलग बताई ना। हाँ, गुण की परिभाषा ये है, द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, ये गुण की परिभाषा हो गई। और द्रव्य की परिभाषा में गुण पर्याय व द्रव्यम, और पर्याय की परिभाषा अलग से लेंगे तो क्रमवर्ती ना पर्याय। तो कथनचित भेद बना ना। कथनचित का मतलब जो हम भेद विवक्षा लेते हैं, प्रदेश भेद तो नहीं है। गुण, पर्याय और द्रव्य तीनों में प्रदेश भेद नहीं है। फिर भी जब हम लक्षण उनका बताएंगे, उनका स्वरूप बताना चाहेंगे, तो प्रत्येक का लक्षण अलग अलग आएगा। ज्ञान ज्ञान का ही काम करेगा, दर्शन दर्शन का काम करता है। सम्यक दर्शन का स्वरूप अलग, सम्यक ज्ञान का स्वरूप अलग, सम्यक चारित्र का लक्षण अलग बताया। तो लक्षण तो अलग अलग बताएंगे। आपको ऐसा क्यों? अब मान लो हमें आचार्य तपस्वी सन्मति सागर महाराज की चर्चा करनी है, तो आचार्य सन्मति सागर महाराज में अनेक गुणों का पुंज है।
लेकिन प्रत्येक गुण का हम अलग अलग चर्चा करेंगे। उन्होंने तप इस प्रकार का किया, उनका बाह्य तप ऐसा था, उनकी चर्या ऐसी थी, उनका ज्ञान ऐसा था। तो परिचय देने के समय तो भेद विवक्षा लेकर के तो उनका परिचय दिया जाएगा। परिचय तो उनका ही हो रहा है। तो इसी प्रकार द्रव्य का ही परिचय गुण और पर्यावरण के द्वारा दिया जाता है। द्रव्य का ही परिचय हम गुण और पर्यावरण के द्वारा दे। द्रव्य हो गए आचार्य सन्मति सागर जी महाराज। अब उन्होंने कब दीक्षा ली, उनकी पर्याय मुनि पर्याय कब हुई, आचार्य पद कब हुआ, फिर उसके बाद क्या क्या साधना करी, उनके गुणों में भी तो तारतम्य बनेगा। पहले 28 मूल गुण के धारी मुनि थे, फिर 36 मूल गुण के धारी आचार्य बन गए, फिर आचार्य में भी विशिष्ट तप सी निष्कृत आदि अनेक प्रकार के व्रतों को लिया। तो उस प्रकार की हम भेद विवक्षा पूर्वक चर्चा करेंगे। जब भेद विवक्षा आ जाएगी तो पर्यार्थिक न्याय का विषय चालू हो गया। भेद विवक्षा का मतलब काल भेद पूर्वक चर्चा करेंगे तो पर्यार्थिक न्याय, और ऐसे व्यवहार न्यायगम संग्रह व्यवहार संग्रह के रूप में हमने आचार्य सन्मति साम्राज्य के रूप में उनको एक तपस्वी के रूप में प्रस्तुत किया। फिर उनकी सारे गुणों की चर्चा अलग अलग प्रकार से कर रहे हैं, व्यवहार नहीं हो गया। फिर काल भेद पूर्वक चर्चा करेंगे तो पर्यार्थिक नहीं हो जाएगा। व्यवहार ने भेद विवक्षा और पर्यायार्थिक ने में जब भी चर्चा करेंगे तो क्रमवर्ती न पर्याय, तो उसमें काल भेद पूर्वक चर्चा करेंगे। कब दीक्षा ली, फिर कब कब उन्होंने कौन कौन सा व्रत ग्रहण किया, कब संलेखना करी, कब कैसा क्या हुआ, किस समय किस चीज़ का त्याग किया, अन्न का त्याग कब किया, सब रसों का त्याग कैसे हुआ, तो अलग अलग काल भेद पूर्वक चर्चा करेंगे ना। जब से काल भेद प्रारंभ होता है तब से पर्यार्थिक न्याय, और भेद विवक्षा लेंगे तो संग्रह न्याय के विषय को भेद रूप चर्चा करते हैं। गुणों में ही भेद कर रहे हैं ना। हाँ, द्रव्य में भेद करने वाले धर्म को विशेष गुण और द्रव्य के विकार को पर्याय कहते हैं। क्या लिखा इन्होंने? द्रव्य में भेद करने वाले, विवक्षा में भेद चल रहा है, विवक्षा में भेद चल रहा है, क्योंकि प्रत्येक गुण का स्वरूप अपना अपना है और उसका हम लक्षण बताएंगे तो भेद विवक्षा आ जाएगी ना। द्रव्य में भेद करने वाले धर्म को विशेष गुण और द्रव्य के विकार को पर्याय कहते हैं। विकार माने विकरण अर्थात परिणमन। परिणमन होगा तो काल भेद पूर्वक परिणमन हुआ ना। आपने दूध में जामन डाल दिया, नारियल के द्वारा जमाया चाहे पत्थर से जमाया, अब वो धीरे धीरे उसमें परिणमन हो रहा है तो काल भेद बनेगा ना। कि अब 12 घंटे में दही जम रहा है कि 6 घंटे में जम रहा है, तो काल भेद पूर्वक चर्चा हो गई ना। पर्याय काल भेद पूर्वक पर्याय बनती है। बाल्यावस्था का अलग काल हुआ, युवावस्था काल अलग हुआ, वृद्धावस्था काल अलग हुआ। तो काल भेद पूर्वक द्रव्य में जो परिणमन होता है, सूक्ष्म ऋजु सूत्र प्रति समयवर्ती परिणमन को लेता है, स्थूल ऋजु सूत्र समय वर्तमान काल को लेगा, लेकिन अनेक समयवर्ती पर्याय हो गई। वर्तमान में हम मनुष्य हैं तो ऋजु सूत्र नहीं कहेगा, स्थूल ऋजु सूत्र नहीं से हम बुद्धिमान, हमारी मनुष्य आयु चल रही है, मनुष्य पर्याय चल रही है तो मनुष्य कर रहा है। पूर्व पर्याय की चर्चा नहीं, आगामी पर्याय की चर्चा नहीं, वर्तमान पर्याय मनुष्य पर्याय, लेकिन अनेक समयवर्ती है। फिर भी काल भेद तो पड़ रहा है ना। काल भेद पूर्वक तो चारों पर्यायों की, एक नरक गति, तिर्यंच गति, देव गति, मनुष्य गति, चारों गति का उदय एक साथ तो होगा नहीं, काल भेद पूर्वक ही होगा। अब ये बता दिया इन्होंने द्रव्य किसे कहते हैं, गुण किसे कहते हैं, पर्याय किसे कहते हैं। द्रव्य इन दोनों से युक्त है, दोनों से मतलब गुण और पर्याय दोनों से, तथा वह आयुध सिद्ध और नित्य है। आयुध सिद्ध मतलब अविनाभाव संबंध, पहले हमने लिखवाया था। हाँ नहीं, आयुध सिद्ध संबंध, अविनाभाव संबंध, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। शुरू जब परीक्षा मुख पढ़ा था तो बताया था हमने। हाँ, उसके पर्यायवाची 2-3 नाम बताए थे मैंने। समवाय संबंध, आयुध सिद्ध संबंध, अविनाभाव संबंध, पर्यायवाची शब्द है, एक ही अर्थ है उनका। आयुध माने पहले से ही साथ साथ था, सहवर्ती। आयुध कहो चाहे सहवर्ती कहो, सदा साथ साथ रहने वाला। अब गुण साथ साथ है तो गुणों की कोई ना कोई अवस्था भी तो रहेगी ना। तो पर्याय भी आयुध सिद्ध है और गुण भी आयुध सिद्ध है। सामान्य दृष्टि से तो कोई ना कोई तो पर्याय बनेगी ना भाई।
ठीक है, एक पर्याय के बाद दूसरे, लेकिन उस जीव द्रव्य की कोई ना कोई पर्याय, चाहे वो युवावस्था पर्याय हो, चाहे वृद्धावस्था पर्याय हो, चाहे है तो वही जीव, वही मेरा पुत्र। बाल्यावस्था में कह रहे माँ कि ये मेरा ही पुत्र है, युवा हो गया तब भी कह रही मेरा ही पुत्र है, वही है वही है वही है। तो अन्वय चल रहा है ना, अन्वय चल रहा है तो आयुषित संबंधी तो कहेंगे ना। द्रव्य के साथ पर्यायों का भी आयुषित संबंध है और गुणों का भी आयुषित संबंध है। कोई ना कोई पर्याय रहेगी, हम ये नहीं कह रहे कि वही वही, बिना पर्याय के गुण नहीं, बिना पर्याय के द्रव्य नहीं। ऐसा द्रव्य गुण, द्रव्य देखो क्या लिख रहा है, द्रव्य गुण और पर्यायों से अभिन्न है। अभिन्न माने कभी ऐसा नहीं कि पर्याय के बिना द्रव्य रहे या गुण के बिना द्रव्य रहे, हाँ साथ 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 रहने वाले। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से जुदा होता है, वह विशेष गुण है। इस गुण के द्वारा द्रव्य का अस्तित्व सिद्ध होता है। यदि भेदक विशेष गुण न हो तो द्रव्य में सांकर्य हो जाएगा। छहों द्रव्यों के अलग अलग लक्षण बताए ना, अलग अलग लक्षण बताया कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से सर्वथा भिन्न है। हम जिसको चैतन्य गुण वाला जीव द्रव्य कह रहे हैं, तो अन्य द्रव्य से व्यावृत्ति हो गई, हट गए वो, तो विशेष सभी तो बनेगा ना। अगर विशेष गुण को हटा दिया जाए, सामान्य गुण को ही ले, तो 10 सामान्य गुण तो सभी में पाए जाते हैं। तो किसको जीव कहेंगे, किसको पुद्गल कहेंगे, किसको धर्म द्रव्य कहेंगे, सब एक हो जाएंगे, सांकर हो जाएगा। अगर मात्र सामान्य गुणों को ले लेंगे तो सामान्य गुण तो सभी द्रव्य में पाए जा रहे हैं, अस्तित्व अस्तित्व प्रमेयत्व आदि। तो उनसे जीव की पहचान कैसे होगी, धर्म द्रव्य की पहचान कैसे होगी? पहचान के लिए तो उसका अपना अपना कोई विशेष गुण मानना पड़ेगा। तो विशेष गुण ना हो तो द्रव्य में सांकर हो जाएगा, अर्थात सभी द्रव्य एक में एक हो जाएंगे। हम किसी को भी जीव कह देंगे, फिर तो किसी को भी पुद्गल कह देंगे। सांकर माने मेल, कोई भिन्नता है ही नहीं। भिन्नता है ना, जीव को ही जीव कहते, पुद्गल को जीव द्रव्य नहीं कहेंगे, भिन्नता है इसका मतलब। हाँ, सूत्र नंबर 6, 7, 27 के द्वारा द्रव्य का लक्षण 3 प्रकार कहा गया है। द्रव्य के इन तीनों लक्षणों में से किसी एक लक्षण का कथन करने पर शेष दोनों लक्षण भी अर्थ से ग्रहण कर लिए जाते हैं। सद्रव्य लक्षणम कहो, उत्पाद व द्रव्यतम सद कहो, गुण पर्य व द्रव्यम कहो। विवक्षा एक ही तरह की है, कहीं अभेद दिया, कहीं थोड़ा भेद विवक्षा दे दिया, लेकिन चर्चा तो द्रव्य की कर रहे। द्रव्य का स्वरूप ही तीनों के द्वारा बताया गया है। जैसे नित्य अनित्य स्वभाव वाले सत कहने से सद्रव्य लक्षण बताया ना। अब सत कैसा है, नित्यानित्यात्मक, वस्तु नित्यानित्यात्मक है। नित्य से द्रव्य की चर्चा होगी, अनित्य से उस द्रव्य के अंदर रहने वाले पर्यायों की चर्चा होगी। नित्यानित्यात्मक स्वभाव वाला सत कहने से मात्र कूटस्थ नित्य नहीं हुआ, सत के अंदर नित्यानित्यात्मक स्वभाव गर्भित है। क्योंकि उत्पाद व द्रव्यतम सत, द्रव्य से नित्य पक्ष ले लिया और उत्पाद वैसे अनित्य पक्ष ले लिया। हाँ, एक ही चीज़ है। सत कहने से नित्य रूप द्रव्य और अनित्य रूप उत्पाद व्यय का अथवा नित्य स्वरूप गुण, अन्वयनो गुण, और अनित्य रूप पर्याय का ग्रहण हो जाता है। अनित्य का मतलब परिवर्तित तो हो रहा है, लेकिन द्रव्य वही है। जैसे सोना तो है वही है, लेकिन सोने से अंगूठी रूप पर्याय हो गई, चूड़ी कड़ा बना लिया, हार बना लिया, लेकिन सुवर्णत्व में ही पर्याय घटित कर रहे हैं। सुवर्णत्व को छोड़कर किसी अन्य में पर्याय घटित नहीं हो रहा। ये चीज़ है। हाँ, उत्पाद व्यय है, लेकिन उत्पाद व्यय पर्यायों की अपेक्षा चर्चा कर रहे हैं। वो पर्याय द्रव्य में ही तो बन रही है, वो पर्याय उसके गुण में ही तो बन रही है ना। जल में कल्लोले उठ रही हैं, तो कल्लोले जल से सर्वथा भिन्न थोड़ी हैं। वो जल ही तो ऊपर उठ रहा है, नीचे गिर रहा है, ऊपर उठ रहा है, नीचे लहरें उठ रही। इसी तरह पर्यायों में एक पर्याय का उत्पाद, पूर्व पर्याय का विनाश, तो जल कल्लोलवत पर्याय, लेकिन जल से अविनाभाव संबंध है उन पर्यायों का। जल के बिना कल्लोलों का अस्तित्व माना जाएगा क्या? जल ही तो कल्लोल रूप पर्याय को ग्रहण कर रही, लहरें रूप। हाँ, ऐसे यहाँ मान लो। द्रव्य नित्यानित्यात्मक है, दोनों सदा मतलब ध्रुव रूप में साथ साथ रहेंगे।
पर्यायों के बिना भी द्रव्य की चर्चा नहीं और गुणों के बिना भी द्रव्य की चर्चा नहीं, इसीलिए तो गुण पर्याय व द्रव्यम लिखा। इस प्रकार इन तीनों लक्षणों में कोई भेद या अंतर नहीं है। तीनों लक्षण मतलब सद्रव्य लक्षणम, उत्पाद है द्रविक समसत और गुण पर्याय व द्रव्य एक ही थे। अब द्रव्य के सामान्य व विशेष स्वभावों का कथन करते हैं। पहले हमने बता दिया था स्वभाव गुण स्वभाव में अंतर है। गुण तो गुणी में ही पाया जाता है, स्वभाव गुण में ही पाया जाता है और गुणी में ही पाया जाता है, क्योंकि पर्याय द्रव्य में भी बनेंगी और पर्याय प्रत्येक गुण के अंदर भी घटित होती हैं। ज्ञान गुण की पर्याय क्या चल रही है, चारित्र गुण की पर्याय क्या चल रही है, सम्यक दर्शन की पर्याय क्या चल रही है। किसी सम्यक दर्शन को हम चोपसम सम्यक दर्शन कर रहे हैं, किसी को उपसम सम्यक दर्शन कर रहे हैं, किसी को छायिक सम्यक दर्शन कर रहे हैं। क्यों? पर्यायों की अपेक्षा से। इसी तरह चारित्र में, अब चारित्र में समिक चारित्र है कि छायिक चारित्र है, यथाख्यात चारित्र है तो छायिक चारित्र हो गया। अब सामायिक छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि ये सब चारित्र समिक चारित्र में गर्भित होंगे। अब परिहार विशुद्धि का लक्षण अलग और अलग अलग बताया ना सबके। हाँ, चाहे समिक चारित्र की सब भेद बन जाएंगे। यथाख्यात चारित्र सामायिक छेदोपस्थापना परिहार शुद्धि सूक्ष्म सांप्राय यथाख्यात तो सबके लक्षण अलग अलग बताए ना। तो फिर अब परिणमन हो रहा है ना, स्वकीय परिणमन, प्रत्येक द्रव्य के अंदर किस किस रूप परिणमन करने की योग्यता है। तो गुणों के अंदर परिणमन होगा और गुणों परिणमन होता है, द्रव्य में भी साथ साथ परिणमन होगा। ये चीज़ अब स्वभाव की चर्चा कर रहे हैं। सामान्य और विशेष दोनों स्वभाव को बता रहे हैं। सामान्य स्वभाव को पहले देखिए, अस्ति स्वभाव नास्ति स्वभाव, नित्य स्वभाव अनित्य स्वभाव, एक स्वभाव अनेक स्वभाव, भेद स्वभाव अभेद स्वभाव, भव्य स्वभाव अभव्य स्वभाव, परम स्वभाव, एते द्रव्याणाम एकादश सामान्य स्वभाव। 11 सामान्य स्वभाव। सामान्य स्वभाव का मतलब सभी द्रव्यों में ये घटित करेंगे। प्रत्येक द्रव्य में अपना अपना अस्तित्व है और प्रत्येक द्रव्य दूसरे द्रव्य से भिन्नता रखता है। तो अस्थि नास्ति दो घटित हो गया ना। प्रत्येक द्रव्य में उत्पाद व द्रव्य सत, उत्पाद व द्रव्यतम सत लक्षण घटित होगा ना, तो नित्य अनित्य दोनों सिद्ध हो जाएगा। हाँ, अपेक्षाकृत सारी चर्चा भी करेंगे। एक स्वभाव अनेक स्वभाव, द्रव्य एक है लेकिन उसके अंदर रहने वाले गुण अनेक हैं, तो एक स्वभाव अनेक स्वभाव दोनों घटित हो जाएगा। भेद स्वभाव, प्रत्येक द्रव्य का लक्षण अलग और उसके अंदर रहने वाले गुणों का लक्षण अलग, लेकिन फिर भी प्रत्येक द्रव्य अपने गुणों से अभिन्न है। प्रदेश भेद न होने से अभेद, लेकिन पृथक तो नहीं है पर अन्यत्व तो है। अन्यत्व की अपेक्षा भेद और पृथक तो नहीं होने से अभेद। गुण और गुणी में प्रदेश भेद नहीं है, इस अपेक्षा से अभेद हो जाएगा। लेकिन एक को गुण कह रहे हैं, एक को गुणी कह रहे हैं, विवक्षा हो गई ना, अन्यत्व है। किस रूप परिणमन करने की योग्यता है, किस रूप परिणमन करने की योग्यता नहीं है, भव्य अभव्य हो जाएगा। परम स्वभाव, प्रत्येक द्रव्य अपने अपने किसी न किसी विशेष परम स्वभाव को लिए हुए हैं, वो परम स्वभाव सभी पाया जाएगा। जीव के अंदर परम स्वभाव चेतना, पुद्गल के अंदर वर्ण गंध रस स्पर्श, धर्म द्रव्य के अंदर गति हेतुत्व, तो परम स्वभाव ही रहेगा ना। सबके अंदर परम स्वभाव है, अपना अपना परम स्वभाव, ये चीज़ है। इस प्रकार द्रव्यों के एकादश 11 सामान्य स्वभाव हैं। अब चेतन स्वभाव अचेतन स्वभाव, पहले भी चेतन और अचेतन को सामान्य में भी लिया था और विशेष में लिया था। चेतन रूप जीव की संख्या अनेक है, तो सभी जीवों में चैतन्य पाया जाता है, तो अनेक में पाए जाने के कारण से इसको सामान्य में भी लेते हैं और विशेष में भी लेते हैं। तो चेतन स्वभाव अचेतन स्वभाव को यहाँ विशेष में ले लिया। अचेतन स्वभाव में जीव द्रव्य को छोड़कर सभी द्रव्य आ जाएंगे, चेतन स्वभाव में जीव द्रव्य आएगा। मूर्त स्वभाव अमूर्त स्वभाव, पुद्गल को मूर्त स्वभाव कहेंगे और पुद्गल को छोड़कर सभी अमूर्त स्वभाव है, लेकिन संसारी जीव को अपेक्षाकृत व्यवहारने से मूर्त कहा है। एक प्रदेश स्वभाव, एक प्रदेश माने अखंड स्वभाव। काल द्रव्य तो एक प्रदेश स्वभाव ही है ही, लेकिन धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी होकर के भी बालू के कण की तरह बिल्कुल अलग अलग नहीं, अखंड है। तो इस प्रकार से एक और अनेक दोनों घटित होगा। विभाव स्वभाव, जिसमें जिसमें वैभाविक परिणमन करने की योग्यता है, तो जीव और पुद्गल में विभाव रूप परिणमन करने की योग्यता है, तो उसमें विभाव स्वभाव पाया जाएगा।
शुद्ध स्वभाव, लेकिन वही जब वैभाविक परिणति छोड़ देता है, छूट जाता है, सिद्ध अवस्था प्राप्त कर ली तो शुद्ध स्वभाव हो गया। अशुद्ध स्वभाव जब तक कर्मजन्य पर्याय चल रही थी तब तक अशुद्ध स्वभाव था। स्कंद रूप पर्याय थी पुद्गल की तब तक अशुद्ध स्वभाव। उपचरित स्वभाव, अब उपचरित की चर्चा हमने अनेक रूप में कर ली पहले। मुख्याभाव, मुख्य का अभाव होने पर, मुख्याभावे प्रयोजने निमित्ते सति चोपचार प्रवर्तते। मुख्य का अभाव होने पर प्रयोजन और निमित्तवश किसी में किसी धर्म का आरोप करके कथन किया जाता है, वो उपचरित स्वभाव। इसकी चर्चा सब आगे कर रहे हैं ना। आगे यहाँ तो सिर्फ नाम गिनाया है, अब एक एक का स्वरूप बता रहे हैं। द्रव्यों के स्वरूप को स्वभाव कहते हैं। स्वरूप, उसकी स्वकी पर्याय किस किस प्रकार बन रही है, रूपरेखा। प्रत्येक द्रव्य की अपनी अपनी कोई रूपरेखा है ना, वही उसका स्वभाव हो गया। तत्काल पर्याय को प्राप्त वस्तु भाव कहलाती है। द्रव्य के स्वरूप को स्वभाव कहते हैं और तत्काल पर्याय को प्राप्त वस्तु भाव कहलाती है। भाव निक्षेप में क्या कहते हैं? नाम स्थापना द्रव्य भावतस्तन्यास। वर्तमान पर्याय को ही तो भाव निक्षेप में लिया है। यहाँ भी यही लिख रहे हैं, तत्काल पर्याय को चाहे वर्तमान पर्याय को, भाव निक्षेप में वर्तमान पर्याय को ही लेते हैं। नाम स्थापना द्रव्य भावतस्तन्यास, भाव निक्षेप। जिस समय हमारी जो पर्याय चल रही है वो भाव निक्षेप के। सिद्ध भगवान जब सिद्ध अवस्था प्राप्त हो गई तब भाव निक्षेप से उनको सिद्ध कहेंगे। जब तक सिद्ध अवस्था प्राप्त नहीं हुई तब तक संसारी हैं। अथवा वर्तमान पर्याय से युक्त द्रव्य को भाव कहते हैं। वर्तमान पर्याय से युक्त, वर्तमान में हमारे मनुष्य पर्याय है और उस पर्याय से सहित द्रव्य, तो भाव निक्षेप की अपेक्षा से हम मनुष्य हैं। अकेले पर्याय की चर्चा थोड़ी कि द्रव्य के साथ ही तो पर्याय की चर्चा चल रही है। अरे सोने की अंगूठी करे, सोने के बिना स्वर्ण में अंगूठी कहेंगे क्या? क्या लिख रहे हैं? वर्तमान पर्याय से युक्त द्रव्य को भाव कहते हैं। उदाहरण में हमने ले लिया, हम मनुष्य हैं, जीव की मनुष्य पर्याय वर्तमान में चल रही, तो भाव निक्षेप की अपेक्षा से हम मनुष्य हैं, द्रव्य निक्षेप की अपेक्षा से नहीं। द्रव्य निक्षेप तो भूत और भावी पर्याय की मुख्यता को लेकर कथन करता है। तो भूत पर्याय की इन अपेक्षा से चर्चा करेंगे तो मान लो आप 24 तीर्थंकर में आदिनाथ भगवान की चर्चा कर रहे हो तो द्रव्य निक्षेप की अपेक्षा से पूरी चर्चा आ जाएगी। समझ में आ जा, पहले जितनी पर्यायों को प्राप्त कर चुके, अब अनंत पर्याय उनकी भावी पर्याय सिद्ध पर्याय हो जाएगी। हाँ, भूत और भावी पर्याय की मुख्यता को लेकर जो कथन करता है उसे द्रव्य निक्षेप कहते हैं, और वर्तमान पर्याय की मुख्यता को लेकर जो कथन करता है उसे भाव निक्षेप कहते हैं। तो यहाँ क्या लिख रहा है? वर्तमान पर्याय से युक्त द्रव्य को भाव कहते हैं। धौला पुस्तक 1 पृष्ठ 14 में भी यही लिखा है। अब गुणाधिकार, अब यहाँ प्रश्न कर रहे हैं प्रश्नकार कि गुणों का अधिकार तो आप कह चुके, अब स्वभाव का अधिकार अलग से कहने की क्या आवश्यकता है? उसी में तो सब अवस्था शामिल हो गई। उत्तर, जो गुण है वह गुणी में ही प्राप्त होता है। गुण गुणी में किस प्रकार होता है? गुण गुणी में अभेद है, इसलिए गुण गुणी में ही प्राप्त होता है, प्रदेश भेद नहीं है। स्वभाव गुण में भी प्राप्त होता है और गुणी में भी पाया जाता है। गुणी में ही तो गुण होगा और गुणों की अपेक्षा से उनमें जो परिणति होती है नाना प्रकार की, उसको भी हम कथन में लाएंगे, चर्चा करेंगे उसकी। जैसे रत्नत्रय आत्मा का गुण है, ठीक है, तो अब का क्या बता रहे? गुण गुणी में ही पाया जाता है। जहाँ जहाँ जीव है वहाँ वहाँ रत्नत्रय, जहाँ जहाँ रत्नत्रय वहाँ। लेकिन उस रत्नत्रय की पर्याय क्या चल रही है? वैभाविक परिणति चल रही है कि स्वाभाविक परिणति चल रही है? अब क्या हो गया? स्वभाव हुआ गया ना, भवनशीलता। उसका अभी मिथ्यात्व गुण स्थान है तो सर्वथा वैभाविक परिणमन हो गया रत्नत्रय का, मैंने सम्यक दर्शन उसका पूर्णतः विभाव रूप परिणमन कर रहा है। अब यदि उसका गुण स्थान चौथा हो गया, उपसम सम्यक दृष्टि हो गया, तो कह रहे कि अभी उपसम सम्यक दृष्टि है, कोई उपसम सम्यक दृष्टि जीव है तो उसको भाव निक्षेप की अपेक्षा से हम उपसम सम्यक दृष्टि कहेंगे। जब वही छायासम को प्राप्त कर लेता है तो उसको छायासम दृष्टि कहने लग गए।
जब वो क्षयिक समय से उनको प्राप्त कर लेता है तो उसको हम क्षयिक समय दृष्टि कहने लग गए। क्यों? पर्याय। इन्हीं पर्यायों की चर्चा तो स्वभाव से कर रहे हैं। गुण तो गुणी के साथ है, लेकिन उस गुण की कौन सी अवस्था चल रही है, गुणों की पर्याय कौन सी चल रही है? ज्ञान गुण की पर्याय मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान रूप है कि अवधि ज्ञान रूप है? किसकी चर्चा कर रहे हो आप? तो गुण गुणी में ही पाया जाता है, लेकिन स्वभाव गुण में ही पाया जाता है और गुणी में ही पाया जाता है। स्वभाव गुण और गुणी में किस प्रकार प्राप्त होते हैं? गुण और गुणी अपनी अपनी पर्याय से परिणमन करते हैं। जब पर्यायों की चर्चा करेंगे तो भाव निक्षेप आकर खड़ा हो जाएगा। वर्तमान में कौन सी पर्याय चल रही है? स्वभाव। भूत में कौन सी पर्याय थी, आगे कौन सी पर्याय होगी? गुण और गुणी अपनी अपनी पर्याय से परिणमन करते हैं। जो परिणति अर्थात पर्याय है वही तो स्वभाव है। जो परिणति, परिणति में परिणमन, जो पर्याय है वही स्वभाव है। गुण और स्वभाव में यह विशेषता है, इसलिए स्वभाव का स्वरूप पृथक लिखा गया है। जिस द्रव्य का जो स्वभाव है वो अपने उस स्वभाव से कभी च्युत नहीं होता। जैसे अस्थि स्वभाव, हमारा अस्तित्व की चर्चा न करें और जीव द्रव्य की चर्चा करना चाहें, बनेगा क्या? जब जीव की चर्चा करो, जिसका अस्तित्व ही नहीं है उसकी चर्चा आप कैसे कर पाओगे? जो दुनिया में कोई वस्तु है ही नहीं, आम नाम का कोई फल दुनिया में यदि है ही नहीं तो आपके मुख से आम निकला कैसे? मार्केट में आम लेने जा रहे हो और यदि आम नाम का कोई वस्तु कहीं है ही नहीं, उसका अस्तित्व ही नहीं है, जिसका अस्तित्व ही नहीं है उसकी चर्चा भी नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। चार ही गति होती है, पांचवी कोई गति, अब सिद्ध गति मान लिया आपने, ठीक है। इसके अतिरिक्त चार संसारी जीवों की चार गति, मुक्त जीवों की अब सिद्ध पर्याय। अब इसके अलावा कोई गति है क्या? द्रव्य 6 ही होते हैं, 7, 8, 9, 10 कोई है ही नहीं, चर्चा कहाँ से आएगी? तो अस्तित्व है तो हमारे ज्ञानोपयोग का विषय बनेगा, प्रमेय बनेगा। तो इसलिए अस्थि स्वभाव को भी हमें जानना पड़ेगा। प्रत्येक द्रव्य अपने अपने अस्तित्व को लिए हुए है, वो अपने अस्तित्व रूप स्वभाव को कभी नहीं छोड़ता है, अस्थि स्वभाव से कभी च्युत नहीं होता है। जैसे अग्नि अपने दाह स्वभाव से कभी च्युत नहीं होती है, अग्नि का स्वभाव है जलाना। अब इसको दाह स्वभाव और अग्नि की स्वभाव में चर्चा करी है। जब तक अग्नि पर्याय में वो जीव है तब तक अग्नि है तो दाहकत्व की चर्चा, यदि अग्नि पर्याय मिट गई तो दाहकत्व भी नहीं रहा। पर्यायार्थिक न्याय से चर्चा है। अग्नि किसी अग्नि का एक जीव की एक पर्याय है। जब कोई जीव अग्नि पर्याय में था तब तक, जब तक अग्नि का स्वभाव है मूल में भी गर्म, उसकी किरणें भी गर्म, जलाने का काम उसका, प्रकाशकत्व दाहकत्व ये अग्नि में पाया जाता है। अब ये स्वभाव में क्यों लेना, पर्याय की चर्चा है ना। मनुष्यपना मेरा सब पर्याय है, ये नहीं ये त्रैकालिक अविनाभाव संबंध। हम त्रैकालिक मनुष्य नहीं थे, ना है त्रैकालिक मनुष्य नहीं है। आगे हम जैसा कर्म बांधे उस प्रकार बन जाएगा। हम जीव द्रव्य हैं, पर हम जीव द्रव्य तो त्रैकालिक हैं, लेकिन हमारे मनुष्य पर्याय त्रैकालिक नहीं है, किसी की त्रिअंश पर्याय त्रैकालिक नहीं है, नारकी पर्याय त्रैकालिक नहीं है। नारकी मरकर नारकी होता ही नहीं, त्रैकालिक बनेगा कहाँ से? कोई ना कोई दूसरी पर्याय में जाएगा। जीव द्रव्य त्रैकालिक होता है, उसकी पर्याय त्रैकालिक नहीं होती हैं। अब जब अग्नि अपने दाह स्वभाव से, दाह स्वभाव लिखा, किसका स्वभाव लिखा? अग्नि का। जब तक अग्नि पर्याय को प्राप्त वो जीव है, प्रज्वलित अग्नि है, तब तक उसमें दाहकत्व रहेगा। उसी अग्नि को पानी डाल के बुझा दिया, अब बुझी हुई अग्नि जलाएगी क्या? बुझ गई, कोयला बन गया, ठंडा हो गया, अब कहाँ जलाएगी वो? कोयला ठंडा डब्बे में डालकर आपने कोयला रखा, और डब्बे में से कोयला निकाल रहे, हाथ जलता है क्या? उसमें पुनः अग्नि रूप परिणमन करने की योग्यता है। हमारे अंदर देवरूप परिणमन करने की योग्यता है, देव पर्याय। लेकिन अभी हम देव कहलाएंगे क्या? फिर
इसी तरह यहाँ ले लो। जिस द्रव्य का जो स्वभाव है उस अपने स्वभाव से वह कभी च्युत नहीं होता, इसलिए अस्थि स्वभाव को लिया। कोई भी द्रव्य हो अपने अस्थि स्वभाव को कभी नहीं छोड़ता। अब अस्थि स्वभाव तो है, लेकिन उसका अस्तित्व तो अभी किस पर्याय में चल रहा है? उस जीव का अस्तित्व यदि अग्नि पर्याय में चल रहा है तो अग्नि अपने दाह स्वभाव से कभी च्युत नहीं होता। पर स्वरूप नहीं होने के कारण नास्ति, जीव को जीव ही कहेंगे, पुद्गल द्रव्य नहीं कहेंगे, इस तरह नास्ति स्वभाव हो गया। अपनी नाना पर्यायों में यह वही है, यह वही है, इस प्रकार द्रव्य का हमेशा सद्भाव पाया जाना नित्य स्वभाव है। द्रव्य कभी नाश नहीं होता, द्रव्य का नाश नहीं होता, द्रव्य में पर्याय परिवर्तित होती हैं, उस प्रकार से उत्पाद वे बताया है। लेकिन द्रव्य का नाश नहीं होता तो फिर नित्य स्वभाव घटित होता है, लेकिन वो सर्वथा कुटल द्रव्यार्थिक न से नित्य है। द्रव्य नित्य है ये नहीं बता रहे हैं। द्रव्य कोई भी द्रव्य लो, द्रव्यार्थिक न से उसमें नित्यपना घटित होगा और पर्यार्थिक न से उत्पाद व्यय घटित होगा, और उत्पाद व्यय द्रव्युक्तम सत, तीनों का समन्वय सत, उत्पाद व्यय और द्रव्य तीनों का। उस द्रव्य का अनेक पर्याय रूप परिणत होने से अनित स्वभाव, उसी द्रव्य लिख रहा है, उस द्रव्य का लिख रहा है, द्रव्य हट नहीं गया, द्रव्य का नाश नहीं हुआ, द्रव्य वही का वही है, पर अनेक पर्याय रूप परिणमन करता है। जब पर्याय चेंज हो गई तो अनित्य मानना पड़ेगा। यदि अनित्य पने को स्वीकार न करो तो जन्म मरण, और आपका एजुकेशन चल रहा है, पहले पहली कक्षा दूसरी कक्षा विद्यार्थी, अब MA BA कर गए, स्नातक बन गए, सारी जो कक्षाएं चल रही ज्ञान में जैसा जैसा क्षोभम बढ़ रहा है कभी घट रहा है, तो ये सारी पर्यायों की चर्चा हो गई ना। वही मुनिराज 2 ज्ञान के धारी थे, साधना करी 3 ज्ञान के धारी हो गए, और साधना करी 4 ज्ञान के धारी हो, फिर केवली बन गए। तो जीव तो वही का वही रहा, केवली बन गया तब क्या केवल ज्ञान अचानक आ गया क्या? अरे वही जीव जो संसार अवस्था में था उसमें ही ज्ञान का क्षोभसम बढ़ा, फिर छावसमिक ज्ञान पूर्वक छाई ज्ञान को प्राप्त कर लिया। फिर तो पर्याय अनेक बन रही है ना, लेकिन उसी द्रव्य में बन रही है, और उसी द्रव्य के अंदर रहने वाले गुणों में बन रही हैं। उसी द्रव्य के अंदर रहने वाले गुण और द्रव्य का प्रदेश भेद है नहीं। जब प्रदेश भेद नहीं है तो फिर जैसे रस्सी हमने उदाहरण के रूप में ले लिया है, तो परमाणु अनेक, रस्सी एक है यहाँ से वहाँ तक, एक तरफ की रस्सी हिल, उंगली जोर से चोट मारा आपने, पूरी रस्सी हिल रही है। क्यों भाई? जहाँ चोट मारा उतना ही हिलना चाहिए ना, पूरा क्यों हिल रहा है? अखंड। वर्तमान में पर्यायों की अपेक्षा तो अखंड है ना, तो बस ये तो उदाहरण दे रहे हैं। अब जीव तो अखंड है, गुणों का उससे कोई भेद बनता ही नहीं, प्रदेश भेद है ही नहीं। जब प्रदेश भेद नहीं है तो जब गुणों में परिणमन होगा तो द्रव्य में परिणमन साथ साथ होगा ही होगा। संपूर्ण स्वभावों का एक आधार होने से एक स्वभाव, जीव द्रव्य का आधार की चर्चा करेंगे तो एक स्वभाव, और उस आधारभूत जीव के अंदर रहने वाले गुण और पर्यायों की चर्चा करेंगे तो अनेक स्वभाव। सीधा सीधा एक ही द्रव्य में अनेक स्वभावों की उपलब्धि होती है। कभी क्रोधी नज़र आता है, कभी बहुत शांत स्वभावी नज़र आता है, कभी ज्ञानी नज़र आता है, कभी किसी दृष्टि से अज्ञानी भी है। जिस विषय का जानकार है उस विषय में तो ज्ञानी कहलाता है, जिसका जानकार नहीं है उसके विषय में अज्ञानी कहला रहा। अनेक स्वभाव होता ही है। गुण गुणी आदि में संज्ञा माने नाम अलग, गुण को गुण कह रहे हैं, गुण को गुणी नहीं कहते, गुणी को गुणी कह रहे हैं। धर्मी की चर्चा तो गुणी, धर्म की चर्चा तो गुण। गुण और गुणी आदि में संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन की अपेक्षा भेद होने से भेद स्वभाव। गुण गुणी आदि में प्रदेश भेद नहीं होने से अर्थात एक स्वभाव होने से अभेद स्वभाव। प्रदेश भेद वही बार बार चर्चा कर रही मैं तो। भावी काल में आगे भावी पर्याय में के होने योग्य अर्थात अपने स्वरूप से परिणमन करने योग्य, जिस रूप परिणमन करने की योग्यता है उस अपेक्षा से परिणमन करने की योग्यता की चर्चा भव्य में, भवनशीलता, होने योग्य, भव्य माने होने योग्य, किस किस रूप होने योग्य है वो भव्य में आ जाएगा, और किस रूप होने योग्य नहीं है अभव्य में हो जाएगा। जीव द्रव्य बिल्कुल अपना चैतन्य स्वभाव छोड़ देवे और पुद्गल रूप परिणमन कर जाए, बनेगा क्या? नहीं। तो उस अपेक्षा से अभवनशीलता। लेकिन जीव जिस जिस रूप परिणमन करने की योग्यता है, चाहे कर्मजन पर्यायों को प्राप्त करे, चाहे
कर्मोपाधि से रहित पर्याय को प्राप्त करे। पर्याय तो रहेगी रहेगी, परिणमन होगा ही। षटगुण हानि वृद्धि रूप परिणमन तो रहेगा ही रहेगा, सब में घटित होगा वो तो। कभी भी सर्वथा भवनशीलता नहीं बनेगी। भव्यात्मक, जिस समय अभवनशीलता बता रहे, उसी समय भवनशीलता भी उसमें मौजूद है। दोनों एक साथ मौजूद है। भेद अभेद दोनों एक साथ मौजूद है। एक अनेक दोनों एक साथ मौजूद है। अस्ति नास्ति दोनों एक साथ मौजूद है। अपेक्षाकृत सब घटित हो जाएगा। पारिणामिक भाव की प्रधानता से परम स्वभाव। अब पारिणामिक भाव तो जीव का स्वरूप है। पारिणामिक भाव जीव भव्याभवत्वानि चाहिए, तो तत्वार्थ सूत्र में मात्र जीव द्रव्य के ऊपर चर्चा करी, पर न्याय ग्रंथों में सभी द्रव्यों का अपना अपना कोई ना कोई स्वरूप है ना। जिस द्रव्य का जो स्वरूप है वही उसका पारिणामिक भाव हो गया। अपने परम स्वभाव से कभी च्युत नहीं होता। ये 11 सामान्य स्वभाव हैं। विशेष 10 स्वभाव में से चेतन स्वभाव, अचेतन स्वभाव, मूर्त स्वभाव, अमूर्त स्वभाव, इन 4 स्वभावों की व्याख्या सूत्र 9 के विशेषार्थ में हो चुकी है। बताया था ना, सामान्य में भी लेते हैं, विशेष में भी लेते हैं। क्योंकि मूर्त स्वभाव जब तक संसार अवस्था में है तब तक जीव सशरीरी होता है। संयोगी संबंध के कारण से उसे मूर्त कहा है। और अमूर्त स्वभाव अब है तो स्वरूप तो अमूर्त, लेकिन सशरीरी होने से मूर्त कहा। ठीक है ना। तो जीव द्रव्य में मूर्त स्वभाव भी घटित होता है और अमूर्त स्वभाव। जब तक संसार अवस्था है तब तक मूर्त स्वभाव घटित होता है, और जब अशरीरी हो जाएगा, सिद्ध अवस्था प्राप्त कर लिया, तो अमूर्त स्वभाव घटित हो जाएगा। ये चीज़ है। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, ये तो सर्वथा अमूर्त हैं। और पुद्गल द्रव्य सर्वथा अमूर्त है। पुद्गल द्रव्य सर्वथा मूर्त है। मात्र जीव के साथ ऐसा है कि इसने रुच्छत्वाद बंध। अब इसने क्या किया, राग देश रूप परिणति करने से जीव ने कर्मों का बंध किया। अब कर्म बंध के कारण से सशरीरी बना है। अब शरीर का संयोग होने के कारण से अनुपचरित असद्भुत व्यवहार से जीव को हमने मूर्त कहा। अनुपचरित, एक क्षेत्राव का संबंध है ना। ऐसा थोड़ी कि मैंने जैसे टेबल अलग पढ़ा है, पुस्तक अलग पढ़ा है, ऐसे जीव का शरीर बिल्कुल अलग पड़ा और जीव अलग पड़ा, ऐसा नहीं है। एक क्षेत्राव का संबंध है हमारा। माने डेड बॉडी को नहीं कह रहे हैं, जीवंत सशरीरी, जीवंत जो सशरीरी जीव है, द्रव प्राण से सहित, भाव प्राण से सहित। भाव प्राण का तो कभी अभाव होता ही नहीं है। अब द्रव प्राण की चर्चा है तो भाई हमारा श्वासोच्छ्वास भी द्रव प्राण है। जब तक श्वासोच्छ्वास चल रहा है, सशरीरी है, तो संसारी जीव को मूर्त कहा है। द्रव्य संग्रह में देख लो, चंडाला में देख लो, कहीं में देख लो। अखंड अपने अपेक्षा से एक प्रदेश है असंख्यात प्रदेशी, लेकिन वो असंख्यात बालू के कण की तरह मोती, एक एक मोती अलग अलग बिखेर दिया, ऐसा अलग नहीं है। अखंड है ना। अखंड पने की अपेक्षा से एक प्रदेशी, भेद पने अनेक प्रदेशी। स्वभाव से अन्यथा होना विभाव, स्वरूप तो उसका क्या यथा क्या चारित्र, लेकिन विभाव परिणमन हो रहा है, कर्मजन परिणमन। जब तक कर्मों का उदय है तब तक कभी क्रोधी कहलाता है, कभी मानी कहलाता है, कभी मायावी कहलाता है। स्वभाव तो नहीं है क्रोध आदि, लेकिन वैभाविक परिणमन हो रहा है ना। जब वैभाविक परिणमन मिट जाएगा तो शुद्ध स्वभाव में आ गया। इस तरह से ये सिद्ध किया इन्होंने। स्वभाव का अन्यत्र उपचार करना, अन्यत्र उपचार, कर्मजन्य पर्यायों को लेकर चर्चा चलेगी ना। क्रोध जीव का स्वभाव नहीं है, लेकिन उसने इस प्रकार का कोई मतलब अपराध किया। अपराध क्या किया? मोहनी कर्म के उदय से पर पदार्थ के लोभ हो गया, ये मेरा है, इनका क्रोधित हो गया, पर द्रव्य को अपना बनाना चाहा। उस चक्कर में आकर मोहनी कर्म के बंध से इसने क्या बंद किया? क्रोध, मान, माया, लोभ, द्रव्य कर्म का बंद किया, और उसके बंधन के कारण से इसका वैभाविक परिणमन चालू हो गया। यहाँ तो क्या बोलते हैं, बीजांकुर न्याय। द्रव्य कर्म के निमित्त से भाव कर्म और भाव कर्म के निमित्त से द्रव्य कर्म। अकेला द्रव्य कर्म कुछ नहीं करेगा। जब जीव राग देश रूप परिणमन करेगा
तभी वैभाविक परिणमन होगा। वीतराग परिणति के मौजूदगी में वैभाविक परिणमन नहीं होगा। जितने जितने अंश में वीतराग परिणति है उतने उतने अंश में विभाव से हटता चला जाता है, और जितने जितने अंश में भी उसका मतलब वीतराग परिणति छूटती चली जाती है उतने उतने अंश विभाव होता चला जाता है। जब तो गुणस्थानों का तारतम्य बनेगा। स्वभाव का अन्यत्र उपचार, अन्यत्र से कर्मजन पर्यायों को ले लेंगे। उपचरित स्वभाव जैसे मार्जार बिलाव को सी कहना। अब ये मार्जार माने बिलार बिल्ली कह लो, और सी अलग, दोनों जानवर अलग अलग है, लेकिन उपमा दे रहे हैं ना, क्रूरता दोनों की उस प्रकार की है। तो दो भिन्न द्रव्य में लिखा तो उपचरित असद्भुत व्यवहार में ले लेंगे। और जब सशरीर शरीर की चर्चा, कर्मों की चर्चा करेंगे तो द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म और शरीर का एक क्षेत्र का संबंध है, तो अनुपचरित असद्भुत व्यवहार लेंगे। इसकी चर्चा पहले कर चुके हैं, शॉर्टकट बता रहे हैं। कर्मज और स्वाभाविक क्या बता रहे हैं? उपचरित स्वभाव दो प्रकार का है, कर्मज और स्वाभाविक। जीव के मूर्तत्व अचेतनत्व उपचरित कर्मज स्वभाव हैं, ठीक है ना। सिद्धों के सर्वज्ञता सर्वदर्शिता स्वाभाविक उपचरित स्वभाव है, क्योंकि अनुपचरित नय से जीव के अमूर्त व चेतन स्वभाव है और सिद्ध आत्मज्ञ हैं। इसकी डिटेल चर्चा कल करेंगे, समय ज़्यादा होगी।